अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैं आपको अपने शो पे एक मॉर्निंग शो नहीं बल्कि एक सस्पेंस स्टोरी दिखाने वाली हूँ। वो राज जो आपको कोई नहीं बताता, वो इस शो से आपको पता लगने वाले हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं क्या आपको राज बताऊंगी, मैं तो खुली किताब हूँ भाई। जो मुंह में आता है, जो दिल में होता है, वो सब बता देती हूँ। मगर ये बात हकीकत है कि हर घर में एक सस्पेंस स्टोरी चल रही होती है, एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, सस्पेंस थ्रिलर। अब क्या होगा? आज मैंने बिरयानी पकाई है, मियाँ रात को घर आएंगे तो क्या होगा? आप अपनी ज़िंदगी को मिस्ट्री बना सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को थ्रिलर बना सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे ख़ानदानों ने बनाया होता है। लेकिन जब तक आप उस ख़ानदान में घुसते नहीं हैं, जब तक आप उस ख़ानदान में अगर पैदा नहीं हुए तो विदा हो के नहीं जाते, आपको नहीं पता चलता कि वहाँ के राज क्या हैं। कितनी अरेंज और लव मैरिजेस हुई हैं इस ख़ानदान में। कौन सी फुप्पी भाभी के लिए कांटे बोती रही है। खानदान में किसको कितना जेवर और प्रॉपर्टी मिली है, कितना जहेज लेकर कौन आया है। बाकायदा खानदान की फुप्पियाँ तो जहेज के बेड पे बैठ बैठ की तस्वीरें भी खिंचवाती हैं। आपको क्या पता, हमारे साथ ऐसा हुआ है। और ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी राज और न्याज आपको उस खानदान में जाने के बाद ही पता चलता है। और साफ सी बात है भाई, खुल के नहीं बताया जाता। मैं आज ही किसी साइकियाट्रिस्ट की मैं बड़ी ज़बरदस्त बातें ऐसे ही जब रास्ते में आ रही हूँ तो सुन रही होती हूँ। कहते जब अगर आपको बेटी देनी हो, बड़ी अच्छी मुझे लगी कि बेटी देने के लिए आप उन्हीं, हर चीज़ के लिए कोर्स होता है, हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग होती है। कैमरा के पीछे खड़े हैं, डायरेक्शन कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा हुनर है जो आप कर रहे हैं, उसकी एक छोटी छोटी ट्रेनिंग होती है। उसी तरह जब आपकी बेटी का रिश्ता आता है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी भी एक ट्रेनिंग होती है। कहा यह जाता है कि ज़रा चेक करवाएं। अक्सर खाली जो पेरेंट्स हैं वो ये चेक कराते हैं कि लड़के की तनख्वाह कितनी है और वो ऑफिस में कैसा है। ये नहीं चेक कराते कि लड़के का जो बाप है उसका रवैया अपनी बीवी के साथ कैसा रहा है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि अगर बेटी आप किसी की ले रहे हैं तो उसकी माँ को देखो, बेटी माँ का अक्स होती है। उसी तरह ये भी कहा जाता है कि बेटे बाप का अक्स होते हैं। अगर सुनने में आया है कि ये जो बाप है लड़के का, वो सारी ज़िंदगी अपनी बीवी को जो है वो दबा के रखा है या डांट टपट के रखता है, अब्यूजिव रहा है, तो चाहे बेटा पीएचडी करके भी आ जाए ना बाहर ममालिक से और खुले डुल्ला दिमाग हो, फिर भी उसके अंदर ये कहीं जरासीम छुपा होगा कि अपनी बीवी के साथ भी ऐसा ही करेगा। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बेटी देते वक्त उस ख़ानदान की फैमिली लाइफ ज़रूर जान लें। और ये पता चल जाती है, छुपी हुई बात नहीं होती। पड़ोसियों से पूछें या जान पहचान निकल आती है। भाई अपनी बेटी दे रहे हैं, अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे हैं। सो ख़ानदानों में ये राज़ो न्याज की बातें होती है जो छुपी हुई होती है, और जब तक आप अंदर ना जाएं उस ख़ानदान के, आपको नहीं पता चलता। मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो राज न्याज होते हैं, वो बताने में कोई हर्ज नहीं होता। ये वाली तो ज़रा बहुत सीक्रेट है, बहुत सीक्रेट। मगर आपको पता है निदा यासिर को बातें निकलवाना आती है। मैं ऐसी बातें नहीं निकलवाना चाहती जिसकी वजह से किसी दूसरे का पर्दा हटे, लेकिन ऐसी बातें जिसकी वजह से किसी दूसरे का फ़ायदा हो जाए, ये बातें निकलवाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और आज मैं वही करने वाली हूँ। ऐसे राज़ो न्याज़ जैसे, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हर ख़ानदान की एक खीर मशहूर होती है, या हर ख़ानदान की बिरयानी या पाए की रेसिपी मशहूर होती है। तो क्या ऐसा करते हैं, उसके अंदर क्या एलिमेंट डालते हैं, ये हम उनसे पूछेंगे। ये राज़ो न्याज़ जानने में मज़ा भी आएगा और दूसरे का भला भी हो जाएगा। फिर साथ सफाई या कोई ऐसे रस्म व रिवाज अम्मा और अब्बा के ज़माने से चलती आ रही है घर में, और वो हमने भी अपनाई। क्यों ना हम वो राज़ो न्याज़ आपसे भी शेयर कर लें। सो वो छोटी छोटी क्यूट सी बातें जो है राज़ो न्याज़, लेकिन आप तक पहुँचेंगी आज के शो में, वो मेरा काम है निकलवाना आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ से। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हम ऐसे राज़ो न्याज़ खोल के आपके सामने रख देंगे जिससे किसी का बुरा नहीं होगा, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आपका भला होगा। क्योंकि मेरा तो काम है सुबह सुबह आपका भला करना। अब आप प्लीज़ मुझे जल्दी जल्दी दुआएं दें और मेरा ये वायरल इन्फेक्शन ख़त्म हो और मैं सही से दवाइयाँ खाए बगैर आपके शो पे खड़ी हूँ। क्योंकि मैं इस वक्त जो दवाई खा के आई हूँ ना, वो बेहोशी वाली हो रही है, बहुत नींद से आ रही है। तो ब्रेक के दौरान मुझे कॉफ़ी दे दें
ताकि मैं अपने दिमाग को जाको चौबंद रखूं। आपको सुबह जो इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी होती है, वो काम अगर मुझे करना है तो मेरे अंदर भी एनर्जी होनी चाहिए। और मैं अपनी सेलिब्रिटीज से पूछूंगी कि उनको एनर्जी किस किस चीज़ से मिलती है। मुझे SMS करके बताएं आपको एनर्जी किस किस चीज़ से मिलती है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the AirWide Digital YouTube channel.